सोशल साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार उपस्थित हूं आपके सामने एक अपडेट लेके। साथियों, आज का जो अपडेट है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन के पैर के नीचे से जमीन खिसकने की नौबत आ चुकी है। साथियों, वो कैसे? हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं उनका कहना है कि कोर्ट केस से कुछ नहीं होता। हमारे जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के नेता भी हैं वो भी कहते हैं कोर्ट केस से कुछ नहीं होता। कोर्ट केस आपने लड़ा कहां है? साथियों, आज कुछ ऐसा ही बताने वाले हैं हम आपको कि कोर्ट केस से क्या नहीं हो सकता। न्यायालयिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां कुछ संभव नहीं हो पाता, वहां से सब कुछ संभव हो जाता है। साथियों, अभी हाल ही की एक घटना आई है। 7 जुलाई 2022 को एक लेटर जारी करके नगरीय प्रशासन और आवास मंत्रालय ने कहा कि जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में सीओ यानी सामुदायिक संगठक की जो पोस्टें हैं उस पर जो संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी नहीं, अतः उनको नियमितीकरण का लाभ, 90% का लाभ और वेतन वृद्धि का लाभ, तीनों में से कुछ भी नहीं दिया जा सकता। साथियों, यहां पे हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह में, हर जिले में अलग अलग सैलरी मिल रही है। कहीं पे ये सामुदायिक संगठक नियमित हो चुके हैं, कहीं पर 90% मिल रहा है, कहीं पे वेतन वृद्धि मिल रही है, कहीं पर अभी भी लगभग 6,000 रुपए लोग पा रहे हैं और वो न्यायालय के दरवाजे के सामने खड़े। साथियों, इनको जब ये लेटर जारी करके कहा गया, सभी लोगों ने मुझे संपर्क किया और कहा सर क्या किया जाए, आप बताइए, आपके दिशा निर्देशन में हम लड़ना चाहेंगे। हमने कहा कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले 7 जुलाई 2022 को जो मंत्रालय ने आदेश ये गलत तरीके से जारी किया है, सबसे पहले सारे लोग तीनों खंडपीठ में, मुख्य खंडपीठ जबलपुर और खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर, तीनों खंडपीठ में जिसका जो एरिया आता है वहां जाके पहले आप इस लेटर पे आप लोग स्टे ऑर्डर ले लीजिए और स्टे ऑर्डर आप की सैलरी बनने के पहले आप अपने विभाग में सबमिट करा दीजिए। उसके बाद की लड़ाई जो लड़नी है वो मैं बताऊंगा आपको। साथियों, हालात ये हुए कि पूरे मध्य प्रदेश के सीओ, सामुदायिक संगठक एक एक करके सभी ने स्टे ऑर्डर ले लिया। एक आध दो जगह अभी बाकी हैं, उनकी बात मेरे से कल ही हुई है, वो भी आज की डेट में स्टे ऑर्डर के लिए अपील कर देंगे। इतने ज्यादा केस हुए कि मंत्रालय के पैर के नीचे से जमीन खिसकना प्रारंभ हो गई, लेकिन उसने आदेश नहीं निकाला। मुझे ऐसा लगता है कि मौखिक आदेश सभी संयुक्त संचालनालय जो हैं, संयुक्त संचालक जो हैं, उनको मौखिक आदेश जारी किया गया है और संचालनालय से आनन फानन में एक लेटर जारी कर दिया गया कि जो न्यायालयीन प्रकरण है, अवमानना के केस हैं जो चल रहे हैं, उस पे समीक्षा बैठक 28 जुलाई 2022 को बुलाई जाएगी। उसमें सभी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के अधिकारियों को उपस्थित रहना अनिवार्य है। साथियों, अब देखिए यहां जब इकट्ठे केस तीनों खंडपीठ में लगातार केस पे केस पढ़ना चालू हुए तो प्रशासन हरकत में आ गया। परिणाम आगे जो भी होंगे उसको हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं पूरी तरह से। वकीलों के साथ जो केस लड़ रहे हैं उनके साथ भी मेरा संपर्क बकायदा बना हुआ है। हमारे संविदा साथी जो सामुदायिक संगठक हैं वो बकायदा केस लगाने के पहले बात करवाते हैं। हमारी वकील साहब लोगों की बात हो रही है और उनका कहना भी यही है कि केस पॉजिटिव है, केस हमारे ही पक्ष में आएगा, क्योंकि ये आदेश जो निकाला गया गलत तरीके से निकाला गया है। क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे आदेश निकले हैं पर उस पर कार्य नहीं हुआ है और जब भी कोई आदेश निकाला जाता है तो वो पूर्व में लागू नहीं किया जाता है, वो वर्तमान और भविष्य के लिए लागू किया जाता है। या तो उस आदेश में इस बात का जिक्र किया जाए, लेकिन उसके पहले जितने भी आदेश निकाले गए हैं उनका पालन करने के बाद, ऐसा नहीं है कि पुराने आदेशों का पालन नहीं हुआ और नया आदेश बना दे तो उसका पालन भूतकाल से हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो साथियों, कोर्ट केस जब इकट्ठे कहीं भी किए जाते हैं
तो शासन ही नहीं, मैं तो कहूंगा प्रशासन तक हिल जाती है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के लोगों को हमने कहा था कि पूरे जिले से, जितने भी 52 जिले आपके हैं, पूरे खंडपीठों में एक तारीख कोई निर्धारित आप कर लो और एक ही तारीख को सारी पिटीशन 90% पे आप लोग फाइल कर दो, और फिर देखिए शासन और प्रशासन के हालात क्या होते हैं कि जो 4 साल की शेरडी खा गया, ये आपका प्रशासन कैसे हरकत में आता है। साथियों, सब्र का फल मीठा होता है, मैं भी जानता हूं, लेकिन यदि वक्त पर वृक्षारोपण करेंगे तो उस फल के पेड़ को यदि समय पे आप जमीन में लगाएंगे तो ही वो फल देगा, नहीं तो सिर्फ सब्र आपके हाथ लगेगा, सब्र का फल कभी नहीं आएगा, और यह भी नहीं पता चलेगा कि मीठा होता है, खट्टा होता है, या कड़वा होता है, या तीखा होता है। तो साथियों, हम सारे सामुदायिक संगठक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरा साथ लिया, और हम आपको ये वादा भी करते हैं, इरादा रखते हैं कि आप सभी लोगों को नियमित करवा के छोड़ूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कानून पहले से बने हुए। यदि उस कानून में संशोधन करना है तो उस स्थिति में जिस तारीख को यह संशोधन किया जाना है, तो उसके पूर्व में जितने भी कर्मचारी हैं उन पर वो आदेश पहले इंप्लीमेंट आप करेंगे, विभाग करेगा, शासन प्रशासन करेगा, उसके बाद आपको जो संशोधन है कर दीजिए, वो स्वीकार्य होगा भविष्य के लिए। साथियों, निकलिए घर से, जोश और जुनून जगाइए, इरादा पक्का करिए, तो ही लड़ाई जीत पाएंगे, अन्यथा। साथियों, लेते हैं विदा। बाकी आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। जहां पे आपको जानकारी नहीं है वही अपडेट में लेके आ रहा हूं। साथियों, लेते हैं विदा। नमस्कार।